पकड़ भाई। और मैं इसे यू भी कह सकता हूं कि इसका मतलब y बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिट टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिट। और ये क्या चीज है, रेंज। बात पकड़ भाई, इसकी रेंज कहां से कहां तक है। अब आप इसे यू भी कह सकते हैं कि sec x जो है वो कहां से कहां में नहीं है, यहां से यहां तक है, फिर उसका हाँ, तो sec x डू नॉट मीट एट -1 to 1। बात पकड़ भाई। अच्छा दूसरी बात, हाँ भाई -1 to 1 क्लोज, क्योंकि टच कर रहा है ना भाई। हाँ हटाना है मेरे को, हटाना है तो मैं ओपन ले लेता हूं, बिल्कुल ओपन लूंगा, क्योंकि मैं ओपन हटाऊंगा तो क्लोज आएगा। ठीक है। अब एनीवे अगला पॉइंट, दूसरी बात डोमेन। क्या ये ग्राफ लगातार है या टूट टूट करके, यहां पे आया फिर टूट गया, फिर ऊपर चला गया, फिर टूट गया, फिर नीचे आया टूट गया। जो ग्राफ बार बार टूटते हैं वो ग्राफ कहलाते हैं डिसकंटिन्यूअस। कैसे, डिसकंटिन्यूअस। ये अपने आप में डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। दूसरी बात, तीसरी बात, ये कहां पर टूटा, ये टूटा -π/2 पर, फिर टूटा π/2 पर, फिर टूटा 3π/2 पर, फिर टूटा 5π/2 पर। तो क्या लगता है कोई पैटर्न फॉलो किया, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। इसका मतलब हर बार कहां टूट रहा है, सोचो दोबारा से, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, ऑड π/2 या सिंपल π/2, ऑड π/2। तो कहने का मतलब ये है कि ये ग्राफ अपने आप में कहां कहां टूट रहा है, ऑड π/2। इसका मतलब ये है कि ये हर जगह मौजूद है, -इन्फिनिट से इन्फिनिट तक, एक्सेप्ट ऑड π/2। राइट है भाई। और क्योंकि x को हम लोग डोमेन कहते हैं इसलिए ये इसका डोमेन है। राइट है भाई। तीसरे के बाद चौथी बात, अगर किसी ने इसकी बात करी कि पीरियडिक है या नहीं, तो मैं कहूंगा हां ये पीरियडिक है, और ये पीरियडिक है, और इसका पीरियड, ठीक है, इसका पीरियड अपने आप में 2π है, याद रखना है ना भाई। फटाफट कॉपी कर ले, मैं 1 मिनट में आता हूं। ठीक है, हो सके तो cosec x का ग्राफ बना के देखना, बिल्कुल ऐसा ही है। हो गया। कितने लोगों ने cosec x का बनाया, cosec वाला, हाँ सेम है, बस थोड़ा सा उधर है। cosec x का बना, कितने लोगों से बना cosec x, 4 या 5, बाकियों ने बनाया नहीं, गप्पे शप्पे। हाँ भाई, अगर मैं cosec x की बात करता हूं तो cosec x का मतलब 1/, इसका मतलब मेरे को अंदर ही अंदर किसका ग्राफ बनाना चाहिए, तो मैं sin x का ग्राफ ड्रॉ करता हूं। राइट है, टॉप वैल्यू और बिलो वैल्यू को बाउंड करता हुआ। राइट है, जहां जहां पर भी अगले ने कट किया वो जगह है 0, π, 2π, 3π, 4π एंड सो ऑन, पीछे -π, -2π। राइट है भाई। जहां जहां भी कट किया वहां पे क्या खड़ी कर दो, बार। बताया था ना भाई, ऐसे बार खड़े कर दें आप। अगर इधर भी देखा जाए तो आपने बार खड़ी कर दी, और जैसा बताया था कि जैसे से ग्राफ ऊपर पहुंचेगा वैसे वैसे वो ग्राफ नीचे आएगा, -इन्फिनिट से नीचे आएगा, 1 पे टच करेगा और वापस ऊपर चला जाएगा। सेम इधर होगा, -इन्फिनिट से -1 तक टच करेगा और नीचे चला जाएगा। ऊपर भी ऐसे हुआ, ऊपर से नीचे आएगा, 1 पे टच करेगा और पुनः इन्फिनिट, और इधर -इन्फिनिट टच एंड वापस इधर। सेम चीज इधर भी होगी। राइट है। तो ये जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ किसका होगा, ब्लू वाला, cosec x का, सॉरी cosec x का ग्राफ है ना भाई। पहली चीज, अगर किसी ने पूछा रेंज कहां से कहां तक है, तो मैं रेंज क्या बताऊं, नीचे कहां तक है, -इन्फिनिट टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिट, है ना भाई। तो मैं लिख देता हूं रेंज y बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -इन्फिनिट टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिट। ये आपकी बन गई रेंज। दूसरे नंबर पे अगर किसी ने डोमेन की बात करी तो मैं कहूंगा हर जगह मौजूद था, और कहां कहां पे टूट रहा था। देखो कहां कहां टूटा था, 2π पे टूटा, देखो ना 2π पे टूटा, फिर 3π पर टूटा या नहीं टूटा, टूटा, ऊपर चला गया और इधर नीचे से स्टार्ट हुआ। तो पहली बात मैं कहूंगा x बिलोंग्स टू हर जगह था एक्सेप्ट कहां के, nπ। वेरी गुड, एक्सेप्ट nπ। ये क्या चीज बनी इसकी, डोमेन। ठीक है। तीसरी बात, ये अपने आप में कैसा फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस। बोला ये बात समझ में आई, टूटा हुआ ग्राफ है,
डिसकंटिन्यूअस। चौथी बात, ये फंक्शन अपने आप में पीरियडिक है और इसका पीरियड 2 पाई है। कितना? 2 पाई। कहानी यहां तक पकड़ में आ रही है? तो आपने ग्राफ के अंदर 4 ग्राफ सीख लिए। अब अगले पे बात करता हूं। कॉसेक एक्स के बाद नेक्स्ट इज टेन एक्स। राइट है भाई? 5th नंबर पे चलते हैं। y इज इक्वल टू 10x। अच्छा, एक बात पूछता हूं मैं आपसे कि पाई पर यह ग्राफ कहां पहुंच चुका था? इनफाइनाइट। और नीचे कहां? माइनस इनफाइनाइट। माने पाई आते ही ये फंक्शन अपने आप में ब्रेक हुआ। पाई आते ही कॉसेक एक्स ब्रेक हुआ। आप जानते हैं कि जहां भी पाई आया होगा वहां पे ये 1/sin पाई हुआ होगा। हाँ या ना? साइन पाई हुआ होगा। बात की बात समझ में आ रही है आपको? थोड़ा सा लेवल अप कर रहा हूं। अगर साइन पाई हुआ होगा तो पाई से पहले, पाई से जरा सा पहले, पाई से जरा सा पहले ये पाई माइनस एच था। पाई से थोड़ा कम। एच कोई बहुत छोटी क्वांटिटी है। और पाई के जरा सा बाद में ये 1/sin पाई प्लस एच था। मानते हैं आप ये बात? अच्छा, ये एच बहुत छोटी सी क्वांटिटी, आप चाहो तो हटा देना थोड़ी देर बाद। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, पाई माइनस एच होते ही कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा? पॉजिटिव। इसका मतलब ये कि ये बनेगा तो साइन पाई। साइन पाई की वैल्यू, साइन पाई की वैल्यू 0 बनेगा तो 0 बनेगा तो 0। लेकिन कैसा वाला? सेकेंड क्वाड्रेंट वाला। सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। इसका मतलब ये कि ये 1/+0 है। हालांकि +0 -0 कुछ नहीं होता, लेकिन प्लस वाला 0 है। लेकिन मैंने आपको ये प्रूव करा है कि ये फर्स्ट, अभी सेकेंड क्वाड्रेंट में, इधर जैसे ही पाई प्लस एच हुआ थर्ड क्वाड्रेंट लग गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। इसका मतलब ये 0 कैसा वाला है? नेगेटिव वाला। इसका मतलब ये -1/0 है। तो जैसे ही मैं पाई से जरा सा आगे गया, ये माइनस इनफाइनाइट पे खड़ा है। और जैसे ही मैं पाई से जरा सा इधर हुआ, ये प्लस इनफाइनाइट पे खड़ा था। क्या आपको मेरी बात पकड़ में आ रही है? पाई प्लस एच, पाई माइनस एच। कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? ये पाई प्लस एच और पाई माइनस एच बड़ी जबरदस्त चीज है। पाई से जरा सा इधर होते ही सेकंड क्वाड्रेंट था, इसलिए इसको प्लस इनफाइनाइट देना पड़ गया। और पाई से जरा सा उधर होते ही थर्ड क्वाड्रेंट लगता ही ये कैसा दे गया? माइनस का इनफाइनाइट दे गया। ये दूसरी ऐसी बात है। अब तीसरी बात पे बात रखता हूं। आगे की बात क्या है? आगे की बात और रोचक है। ये जितने भी ग्राफ थे, चाहे सेक एक्स हो चाहे कॉसेक एक्स हो, कहां ब्रेक हुए? ये वहां ब्रेक हुए जहां जहां भी साइन एक्स 0 हुआ, और पिछला वाला वहां ब्रेक हुआ जहां कॉसेक 0 हुआ। जहां कॉसेक 0 हुआ। अभी अभी आपने सेक एक्स पढ़ा था ना? तो सेक एक्स इज इक्वल टू में 1/cos x था। तो जहां भी कॉसेक 0 होगा वहां इनफाइनाइट बनेगा। अरे कॉसेक जहां 0 होगा वहां इनफाइनाइट बनेगा। और जहां भी इनफाइनाइट बनेगा मेरे को ब्रेक दिखाना पड़ेगा। सही है ना भाई? क्योंकि प्लस इनफाइनाइट होगा तो ऊपर जाएगा और माइनस इनफाइनाइट होगा नीचे जाएगा, टूट जाएगा। वैसे ही यहां पे साइन एक्स जहां पे 0 था, साइन एक्स 0 कहां होता है? पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, n पाई पर। सही है ना भाई? तो मैं देखते ही समझ जाता हूं किसी भी ग्राफ के अंदर की बात कि जहां भी नीचे वाला फंक्शन 0 होगा वहां पर ये ग्राफ ब्रेक होगा। सही है ना भाई? अब जरा 10x में चलता हूं। आपको पता है 10x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है। हाँ या ना? क्या आप ये जानते हैं कि नीचे कौन है? नीचे cos x है। इसका मतलब जहां जहां भी cos x 0 होगा वहां पर 10x को ब्रेक होना पड़ेगा। ठीक है ना? तो कहने का मतलब मैं लिख सकता हूं पहली बात कि 10x विल बी डिसकंटिन्यूअस। 10x विल बी डिसकंटिन्यूअस। ब्रेक माने डिसकंटिन्यूअस। 10x विल बी डिसकंटिन्यूअस। ठीक है? वेयर व्हाट? वेयर cos x इज इक्वल टू, जहां जहां भी cos x 0 होगा वहां पे 10x को ब्रेक होना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अब cos x 0 कहां होता है? हाँ, 2n+1 π/2 माने x इज इक्वल टू 2n+1 π/2। और जहां भी टूटेगा वहां पर या तो प्लस इनफाइनाइट लगाएगा या माइनस इनफाइनाइट लगाएगा, और दोनों ही वैल्यू अनडिफाइंड होती हैं। और हम अनडिफाइंड वैल्यू लेते नहीं, इसलिए इसका डोमेन हम बिना ग्राफ देखे भी बता सकते हैं थ्योरेटिकली। सो डोमेन माने x इज इक्वल टू में क्या होगा? x इज इक्वल टू में माइनस इनफाइनाइट से हर इनफाइनाइट तक सब एंटरटेन है।
सिवाय वो जगह जहां जहां वो जीरो हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है, सॉरी, है ना। तो ये हटा दूं, माइनस में कितना 2n+1 π/2। अब देखिए ये चीज इसके ग्राफ में झलकेगी भी, मैं दिखाता हूं। देखो इसका ग्राफ कैसे बनता है। पहले आप बार खड़ी कर लीजिए, ये, फिर अगली बार, फिर अगला ऐसे, फिर अगला, अगली बार ऐसे, पीछे भी इसी तरह से बार्स खड़ी कर ले, राइट है भाई। ये जगह है 0, ये जगह है π/2, ये जगह है पाई, ये है 3 π/2, फिर अगली है 2 π, फिर अगला है 5 π/2। मैं धीरे धीरे π/2 आगे जा रहा हूं, उसी तरह से मैं π/2 पीछे भी जाऊंगा। अब जब मैं π/2 के लिए आगे जा रहा हूं तो मुझे पता है π/2 पर ये फंक्शन जो होगा डिसकंटिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूअस होगा कहने का मतलब ये कि π/2 से जरा सा उधर जाते ही तो इनफाइनाइट, और π/2 से जरा सा इधर आते ही माइनस इनफाइनाइट होगा। तो π/2 से जरा सा उधर जाते ही इनफाइनाइट, राइट है, और π/2 से जरा सा इधर जाते ही माइनस इनफाइनाइट। अब धीरे धीरे और सोचते हैं, क्या आपको 10x की टेबल याद है? 0 पर कितना? 10 0 0, 10 30, 1/√3, 1/√3 माने लेस देन 1, एक से कम, और 10 45 1। तो मैं यहां कहीं 1 मान लू, यहां कहीं पे 1 मान लू, π/4 तो यही होगा ना भाई, बीच में कहीं π/4 पे 1। अच्छा और आगे ले चलो मुझे, 1060 पर √3 माने 1.71, माने इससे थोड़ा ऊपर π/3 यहां कहीं होगा, सही है ना। तो थोड़ा और ऊपर चला दो। अच्छा अब जल्दी से बताओ π/2 पे कितना? इनफाइनाइट, हाँ या ना, कह सकता हूं ना इनफाइनाइट। कहने का मतलब ये कि ये ग्राफ धीरे धीरे यूं जाएगा और किधर चला जाएगा? इनफाइनाइट। बात समझ में आई आपको? ये धीरे धीरे ऐसा मूव होते होते कहां पहुंच जाएगा? इनफाइनाइट, सही है। तो ये पहुंच गया इनफाइनाइट। और वैसे ही ये पीछे की तरफ अगर जाएगा तो 10 π पे नीचे की तरफ कहां तक जाएगा? माइनस इनफाइनाइट। और यही चीज वो देखो फिर माइनस इनफाइनाइट से उठेगा, π पे 0 होगा और प्लस इनफाइनाइट पे जाकर के वापस ऐसा हो जाएगा। सेम चीज फिर रिपीट करेगा, 2 π पे ऐसा होगा और रिपीट करता जाएगा। क्या मेरी बात समझ पाए? ये ऐसा उठेगा, ऐसा जाएगा और ऐसा बनता जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? देखो जरा, π/2 से जरा से इधर आते इनफाइनाइट और जरा सा उधर आते माइनस इनफाइनाइट। क्या आपको कहानी पकड़ में आई? ये हिंदी में उल्टा फ होता है ना, फल वाला, उसका उल्टा, राइट है भाई। तो ये अपने आप में ऐसा ग्राफ होता है और बहुत ही काम का ग्राफ है, ठीक है। क्या लगता है बार बार रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? रिपीट हुआ। अच्छा कौन बता सकता है कि ये नीचे कहां तक गया और ऊपर? और ये क्या कहलाती है? रेंज। ये क्या कहलाती है? रेंज। इसका मतलब मैं कह सकता हूं सी, इसका रेंज कहां से कहां तक है? माइनस इन्फिनिटी टू इनफाइनाइट। ये हुआ इसका वाई, रेंज माने वाई, राइट है भाई। अच्छा डी पे बात करता हूं। ये फंक्शन अपने आप में पीरियडिक, राइट है भाई। अब एक छोटी सी बात और पूछता हूं, बोलना नहीं, सोचना। क्या आपको पता है कि ये, अरे रुको जरा, जहां पर 0 पर जिस ऊंचाई पे है, क्या पाई पे भी उसी ऊंचाई पे है? हाँ या ना। और मैंने कहा था जो भी ग्राफ जिस ऊंचाई पर वापस पहुंच जाता है जितनी दूरी में, वो उसका पीरियड होता है। इसी ऊंचाई पे वापस पहुंच गया तो इस बार इसका पीरियड कितना? पाई। अब तक सबका 2 पाई था, तो ये ऐसी जगह आ गई जहां पे इसका पीरियड कितना है? पाई। तो पीरियड इज इक्वल टू पाई। फटाफट कॉपी हो जाए, है ना, है ना भाई। आइए कॉर्टेक्स की जगह अब मैं थोड़ा आगे चलता हूं। कॉर्टेक्स आपको कहीं से देखकर कॉपी करना। कॉर्टेक्स की जगह आगे चल रहा हूं, रेडी। अगला टाइटल ले रहा हूं, y इज इक्वल टू में sin 2x। राइट है भाई। ये याद रखिएगा कि अगर कोई फंक्शन का पीरियड, अगर कोई फंक्शन है जिसका पीरियड अगर t है, तो फंक्शन में x की जगह अगर kx हो जाता है तो उस केस में उसका पीरियड t/k हो जाता है। बात समझ में आई आपको? इसके कहने का मतलब यह है कि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि sin x का पीरियड जो है, ठीक है, वो होता है 2 पाई, राइट है। तो इसका मतलब आप ये समझ जाएं कि sin 2x का पीरियड जो होगा वो कितना हो जाएगा? पाई। इसका मतलब ये कि ग्राफ वो ऊंचाई बार बार कितनी दूरी पे तय कर देगा? पाई डिस्टेंस पे तय कर देगा, माने बाकी कोई फर्क नहीं आएगा। इसका मतलब ये कि अगर बाय द वे किसी बालक ने इसके ग्राफ को बनाने की सोची तो उसको जो ग्राफ अभी तक ऐसे दिखता था कि ये जगह पाई हुआ करती थी, राइट है, और वो ग्राफ कुछ हद तक ऐसे बनाया करता था पाई, राइट है भाई।
और इस प्रकार का ग्राफ ड्रॉ होता था, याद है आपको? ये sin x का अगर ग्राफ है, राइट है, ये अगर sin x का ग्राफ है, सपोज